श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सब। कार्तिक मास का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विशेष पावन है और इसी में कार्तिक माह के अंत में एक दिन हम सभी को भगवान शिव को प्रसन्न करने का विशेष पावन दिन आता है, जिसे हम सभी लोग देव दीपावली के नाम से जानते हैं। देव दीपावली अभी तक हम लोगों ने अपनी दीपावली मनाई, अर्थात हम सभी लोगों ने दीपावली का त्यौहार बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से मनाया और एक बार हमें यह पुनः दोबारा मौका मिल रहा है कि देव दीपावली अर्थात देवताओं की दीपावली, जो कि 27 नवंबर दिन सोमवार, देखिए सोमवार का दिन, इस दिन 3 महादुर्लभ संयोग बन रहे हैं और सोमवार का दिन और देव दीपावली अर्थात देवताओं की दीपावली। देवताओं की दीपावली मनाने का क्या विधान है। ऐसी मान्यता है कि देवताओं को त्रिपुरासुर राक्षस के भय से भगवान भूत भावन, भगवान अवघड़दानी, कुबेर भंडारी, भगवान शिव ने देवताओं को त्रिपुरासुर के भय से मुक्त किया, जो कि अत्याचार आतंक इतना फैल गया था कि समस्त देवता त्राहिमाम त्राहिमाम कर भगवान शिव के पास गए। तब उन्होंने उसका वध कर सभी को भय से मुक्त किया और तभी से सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव के लिए अर्थात देवताओं ने अपने लिए दीपावली अर्थात दीपोत्सव किया अपनी आनंद के लिए। जिस प्रकार दीपावली भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में 14 वर्ष के वनवास के बाद आते हैं तो सभी लोग प्रसन्नचित्त भाव से दीपावली मनाते हैं। उसी प्रकार जब देवताओं को पुनः अपनी सत्ता प्राप्त हो गई तब सभी लोग पृथ्वी पर आकर कैलाश आकर भगवान शिव के लिए दीपदान करते हैं और उसी को हम सभी लोग देव दीपावली के नाम से जानते हैं। ऐसे में पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से हाल ही में चल रही श्री देव दीपावली शिव महापुराण कथा में बिल्कुल नया उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया, बिल्कुल नया उपाय। 7 पुष्प 7 दीपक, 7 दिन दिवाली। दिवाली का मतलब होता है कि हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति, अर्थात संकट ना आना, अर्थात संकट आए तो हमें दीपावली अर्थात दीपोत्सव में भगवान श्री हरि की भक्ति में इस प्रकार हम रमे रहें कि हमें दुख की अनुभूति ही ना हो। उसी प्रकार 7 दीपक 7 पुष्प को जला देने से यदि जीवन में परेशानियों ने इस तरह आपको जकड़ कर रखा है कि परेशानी छूटने का नाम नहीं ले रही है, आप जिंदगी में इतनी टेंशन है कि आप तनाव से ग्रस्त हो चुके हैं और आप अपने जीवन निर्वाह के लिए आगे का मार्ग आप नहीं खोज पा रहे हैं, आप पर इतनी बड़ी समस्या आ गई है, तो आपको 7 दीपक 7 पुष्प 7 दिन दिवाली वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो किस दिन हम करें इस उपाय को, कैसे करें, इसकी संपूर्ण जानकारी वीडियो के अंत तक देखिए। सबसे पहले तो हम आपको बता दें क्या शुभ योग रहने वाला है, किस दिन रहेगी। देखिए पूर्णिमा तिथि का आरंभ 26 नवंबर 3:53 पे और 27 नवंबर को समाप्त होगा 2:45 पे और देव दीपावली का हम सभी लोग महोत्सव 27 नवंबर को 5:08 से 7:47 तक शुभ मुहूर्त रहने वाला है। इस दिन हम सभी को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न मंत्रों का स्मरण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम शंकराय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम श्री रुद्राय नमः, ओम श्री नीलकंठाय नमः। इस प्रकार से हमें जो है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न नामों का यशगान करना चाहिए और इस दिन जो है शाम के समय 11 या 21 या 51 108 आटे के दिए बनाकर उसमें तेल डालें और नदी के किनारे प्रज्वलित कर देने से हमारे जीवन में धन संपदा की वृद्धि तो होती ही है, साथ में हमारे जीवन में चल रही परेशानियों का निराकरण हमें ज़रूर मिलता है। और इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूज्य गुरु जी ने जो उपाय बताया है उस उपाय को हम सभी को जरूर करना चाहिए। यदि आप दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के पूजन बड़े विधि विधान से किए होंगे, परंतु एक चीज़ की जानकारी ना होने के कारण हम सभी लोग ये ना कर पाए। यदि जीवन में धन की कमी अत्यधिक चल रही है, गरीबी धन तंगी से हम लोग परेशान चुके हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, तो माता लक्ष्मी के पूजन में हम सभी को
इस तरह से दिखाई दे रहा आपको स्क्रीन पर, आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं क्या है। ये है पान का पत्ता। पान का पत्ता, पान के पत्ते पर आपको एक बूंद शहद रखकर, एक बूंद शहद रखकर माता लक्ष्मी के भोग में सम्मिलित करना है। एक बूंद शहद, एक पान का पत्ता लें, पान का पत्ता उस पर एक बूंद शहद लगाकर माता लक्ष्मी को भोग में, जो भी व्यक्ति भोग उनका लगा देता है, निश्चित है माता लक्ष्मी की कृपा उस पर ज़रूर बनी रहती है। साथ ही साथ बहुत से लोग दीपावली या देव दीपावली के दिन तरह तरह के पकवान व्यंजन बनाते हैं, परंतु माता लक्ष्मी को सर्वप्रिय है पान के पत्ते पर एक बूंद शहद यदि भोग लगा देते हैं तो निश्चित है एक बूंद शहद जिस प्रकार हमारी शहद मिठास लाता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन में मिठास अवश्य लाएगी। इसलिए देव दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक बूंद शहद का पान के पत्ते पर अवश्य प्रयोग करें। और साथ ही साथ इस दिन हम सभी को पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए इस तरह से हमें 7 पुष्प लेना है। इस तरह से 7 पुष्प लेकर 7 पुष्प हों अपने घर के परिंदे पर। ये जहाँ आपका हमारा घर का परिंदे का स्थान है, जहाँ पर रसोई घर रहता है, जहाँ पर पितरों का स्थान है, वहीं पर 7 पुष्प। सबसे पहले हमें इस तरह से पूजा की अपनी थाली तैयार कर लेना है। इस प्रकार से पूजन की थाली तैयार कर लें और इस पूजा की थाली और 7 दीपक, कितनी 7 दीपक घी के लंबी बत्ती लेकर हमें अपने घर के रसोई घर या परिंदे के स्थान पर पहुंच जाना है। कहाँ पर? परिंदे के स्थान पर। वहाँ पर पहुंचकर हम सभी को 7 पुष्प जो आप लिए हैं वहीं पर एक एक पुष्प को समर्पित करें। अपने पितरों का भाव स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का भाव स्मरण करते हुए हमें 7 पुष्प को समर्पित कर देना है। 7 पुष्प को समर्पित कर दें। 7 पुष्प को समर्पित करके अपने जीवन में चल रही समस्याओं के लिए अपने पितरों से, भगवान कुबेर भंडारी से प्रार्थना कर लें। किस दिन आपको इस उपाय को देव दीपावली के दिन करना है। किस दिन? देव दीपावली। जिस दिन देव दीपावली है उस दिन आपको सुबह सुबह के समय पूजन के लिए कर लेना है। फिर यहीं पर आपको पुष्प के पास आपको 7 दीपक रख देना है। कितनी? 7 दीपक। 7 दीपक लंबी बत्ती के रख देना है। हमें 7 दीपक रख कर दीपक की पूजन अर्चन कर लेना है। आपकी थाली जो आप लाए हैं पूजन की कर लें। पूजन करने के बाद यदि आपके जीवन में धन संपदा के लिए परेशानी चल रही है, जीवन में व्यापार वृद्धि के लिए परेशानी चल रही है, तो एक बार आप देव दीपावली के दिन इस उपाय को करके देखिए। एक बार करके देखिए, अगले साल आने तक देव दीपावली पर आपको बाबा की कृपा क्या कर सकती है आपके प्रति, क्या आपको बाबा की कृपा का प्रसाद मिला, आप कह ही नहीं सकते। फिर उसके बाद आपको इस जो पुष्प, जब दीपक ठंडा हो जाए तो आपको जो 7 पुष्प रखे हैं उन 7 पुष्प को आपको एक पात्र में रख लेना है। पात्र में रखने के बाद आप अगले दिन सुबह शिव मंदिर चले जाएं। वहीं शिव मंदिर में जाकर देवाधिदेव महादेव पर उस पुष्प को समर्पित करके बाबा से प्रार्थना कर लीजिए, बाबा हमारा जीवन बहुत तकलीफ में चल रहा है, धन संपदा की हमारे जीवन में कमी है, व्यापार हमारा चल नहीं रहा है, रुक जाता है, हमने बहुत से व्यापार बदल लिए। ऐसी आपको प्रार्थना कर लेनी है। या तो आप वहाँ के दरवाजे पर ही 7 पुष्पों को समर्पित करके प्रार्थना करें, या तो आप देवाधिदेव महादेव पर समर्पित करके वहीं से एक पुष्प आप उठा लाएं। कितने? एक पुष्प उठाकर लाकर अपने घर में तिजोरी में रख दें। या फिर आप कहोगे शिव मंदिर हमारे घर से दूर है, तो हम कैसे करें? आपको बता दें, जो बेल का पेड़ होता है वहाँ पर भी आपको जाकर इस उपाय को कर लेना है। आप वहीं पर समर्पित कर दीजिए कंकर शंकर स्वरूप पर। फिर वहीं से प्रार्थना कर एक पुष्प लेकर तिजोरी में रख दीजिए। दोनों ऑप्शन है आपके पास, कोई सा भी आपको ऑप्शन जो अच्छा लगे, जो आपके लिए बेटर हो, उसे आप कर लीजिए। निश्चित है एक बार देव दीपावली के दिन, देवताओं की दीपावली है, यदि देवताओं की दीपावली में आप सम्मिलित हो जाते हैं तो निश्चित है जिस प्रकार देवताओं के जीवन में आनंद हुआ, त्रिपुरासुर का वध करके भगवान शिव ने उन्हें आनंदित किया, उसी प्रकार हमारे जीवन में त्रिपुरासुर नामक जो दुख है, कष्ट है, वेदनाएं हैं, पीड़ा है, रोग है, बीमारी है, उन सब का
नाश अवश्य भगवान शिव की कृपा से होगी और हमारे जीवन में धन संपदा की चल रही परेशानियां अवश्य दूर होंगी। इसलिए उपाय को करते समय गलती ना करें और निष्ठा भाव से करिए। एक बार इस उपाय को करके देखिए, निश्चित है भगवान शिव की कृपा और करुणा व्यक्ति पर कब बनती है। देखिए, समस्त देवताओं जब त्रिपुरासुर से हार गए तब भगवान शिव के पास गए, तभी भगवान शिव ने उनकी निराकरण के लिए उसका वध किया और सभी को आनंदित कर दिया। तो सभी के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए देव दीपावली के दिन किसी भी पवित्र नदी के तट पर, घाट पर जाकर भी दीपक लगाने से माता लक्ष्मी की कृपा हम पर सदा सदा बनी रहती है। किसी भी पवित्र नदी पर जाकर दीपावली दीपदान अवश्य कर देने से हजारों गुना फल हमें प्राप्त होता है। हजारों गायों का पुण्य गौदान के बराबर हमें लाभ प्राप्त होता है। किसी भी पवित्र नदी, जलाशय, कुआं, बावड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। और सोमवार का दिन भी है, प्रदोष काल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए।